दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक रियल हॉरर स्टोरी यानी एक सच्ची और डरावनी घटना के ऊपर होने वाली है। वो कहते हैं ना कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, क्योंकि ये कलयुग है यानी पाप का युग है, तो यहाँ आपको बुराइयां आसानी से मिल जाएंगी। और वैसे ही आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर शायद आपको रात को नींद भी ना आए। तो गाइस अपने दिल को मजबूत बना लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत होगी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं अवर मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। ये कहानी है 1970s की, जो जापान के अंदर घटी थी। जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि जापान एक बहुत ही इंटेलिजेंट और विकसित देश है, लेकिन उस समय वो एक डेवलपिंग कंट्री थी। जब जापान विकसित देशों की दौड़ में आगे बढ़ रहा था, तभी वहां की सुनसान गलियों में कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो बेहद ही डरावना था। वो एक ऐसी खूबसूरत बला थी जिसको देखकर कोई भी उसके झांसे में आ जाया करता था। देखने में वो बिल्कुल इंसान की तरह लगती थी, इसीलिए कोई भी उसको देखकर उसकी बातों में आसानी से आ जाता था। और उस चुड़ैल का नाम था कुचिसाके ओना, जो अपने एक सवाल का जवाब गलियों गलियों में ढूंढा करती थी। लेकिन वो सवाल ऐसा था कि अगर उसका जवाब दे दिया तो कुएं में गिरोगे, अगर नहीं दिया तो खाई में, यानी जवाब देने वाले का मरना निश्चित था। जैसे कोरोना वायरस की वजह से सब लोग मास्क पहने रहते हैं, ठीक वैसा ही मास्क पहनकर वो चुपचाप से गलियों में आया जाया करती थी और अपना शिकार ज्यादातर बच्चों को बनाती थी। उसके हाथ में एक लंबी और भयानक कैंची होती थी। शिकार के सामने आने के बाद वो एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर लगती हूँ? अगर इसका जवाब ना दिया तो उस कैंची से वो सामने वाले को बड़ी बेरहमी से मार दिया करती थी, और अगर इसका जवाब हाँ दिया तो फिर वो अपना मास्क उतारती थी और यही सवाल दोबारा दोहराती थी कि क्या मैं सुंदर लगती हूँ। मास्क उतारने के बाद उसके चेहरे पे बहुत ही भयानक घाव दिखता था, जो उसके मुंह से लेकर कानों तक इतना भयानक था कि उसको देख के कोई उसे सुंदर बता ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी ने उसे सुंदर बोल दिया तो वो कैंची लेकर सामने वाले के चेहरे पर अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे सामने वाले की मौत अपने आप ही हो जाती थी। कुचिसाके ओना का डर पूरे जापान में फैलने लगा था। ये डर इतना बढ़ गया था कि वहां के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी रोक दिया था। इसको देखकर जापानी सरकार ने स्कूल के बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कहां से आई थी और ऐसा क्यों कर रही थी। हर किसी राज के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी होती है। बस कुचिसाके ओना का अतीत भी एक दर्दनाक कहानी से जुड़ा हुआ है। 1970 से करीब 1200 साल पहले की बात है। जापान के एक छोटे से गांव में कुचिसाके ओना रहा करती थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी, सब लोग उसकी खूबसूरती से जलते थे। वो एक शादीशुदा महिला थी और अपने पति के साथ रहती थी, जो कि एक समुराय था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। क्योंकि उसका पति समुराय था तो युद्ध के चलते उसे लड़ाई करने जाना पड़ा, और जब वो वापस आया तो उसने कुचिसाके को किसी गैर मर्द के साथ शर्मनाक अवस्था में देखा। यह देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार उठाई और कुचिसाके के मुंह पर एक भयानक घाव बना दिया, और यह कहकर वहां से चला गया कि जिस खूबसूरती पर तुम्हें इतना घमंड था, आज मैंने उसे बदसूरती में बदल दिया है। अब कोई भी तुम्हें खूबसूरत नहीं कहेगा। दोस्तों ये थी कुचिसाके ओना के चुड़ैल बनने की कहानी। लेकिन पता नहीं कैसे वो 1000 सालों के बाद वापस आ गई थी और अनगिनत लोगों को अपना शिकार बनाया था। ये आज भी एक राज है। तो गाइस सबकी कोई ना कोई कहानी होती है जो उनको पूरी तरीके से बदल के रख देती है। कहा जाता है कि अभी भी जापान की गलियों में कुचिसाके ओना को देखा जाता है, और वो अभी भी अपने एक उसी सवाल का जवाब अभी भी ढूंढ रही है, और शायद आज भी उसको सही जवाब नहीं मिला है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।